आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 में। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगर आप प्रश्नावली 1.1 को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी आसान तरीके में हमने सभी क्वेश्चन को हल किया है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अभाज्य गुणनखंड होता है दोस्तों जैसे कि ये 140 है, इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िएगा दोस्तों, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब 1 नंबर को हल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे 140 लिखेंगे। अब इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से आप इस तरीके से लाइन खींचिएगा और जो सबसे छोटा टेबल होगा दोस्तों उससे आपको इसे अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 के टेबल से ये जा रहा है तो 2 के टेबल से करेंगे। 2 सते 14। अब यहाँ पे 0 है दोस्तों, 0 को उतार देना है। फिर ये 2 के टेबल से जाएगा दोस्तों तो 2 के टेबल से करेंगे। 2 तिया 6, 1 दे देगा दोस्तों इससे, तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। 2 के टेबल में 10 के बार में आता है, 2 पछे 10। अब ये देखेंगे दोस्तों ये कितना के टेबल से जा रहा है तो ये आपको पता है 5 के टेबल से जाएगा। 5 सते 35। अब देखेंगे दोस्तों ये कितना के टेबल से जाएगा, ये ना 2 के टेबल से जाएगा ना 3 के टेबल से, ये डायरेक्ट 7 के टेबल से जाएगा। 7 एकम 7। तो ये जो है दोस्तों इधर का जितना भी क्वेश्चन हमारे पास आया है दोस्तों इसी को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 गुने 5, फिर क्या है दोस्तों ये 7। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका आंसर। अब आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन एक बार 156। अब इसे हल करते हैं दोस्तों। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए फिर से हमें लिखना होगा 156 और इस तरीके से लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद आप इसे छोटे टेबल से काटना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 के टेबल से जाएगा दोस्तों, तो 2 के टेबल सबसे छोटा टेबल से करना है। 2 के टेबल में सबसे पहले ये 2 संख्या को देखना है। 2 के टेबल में 15 क्या आता है दोस्तों, नहीं आता है। तो 2 के टेबल में 14 आता है, तो 15 से छोटा लाएं या फिर 15 लाएं। तो 2 के टेबल से ये 15 नहीं आता लेकिन 14 आता है। 2 सते 14, ये हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या दोस्तों, एक बच्चा है, इसको दे देगा, ये हो जाएगा 16। तो 2 अठे 16। तो ये आप देखेंगे दोस्तों ये इसका हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करना है फिर से। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 के टेबल से ये जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 एक इसे दे देगा तो ये हो जाएगा 18। 2 नवा 18। अब देखेंगे दोस्तों ये कितना के टेबल से जाएगा, तो ये जाएगा दोस्तों 3 के टेबल से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों ये कितना के टेबल से जाएगा, तो ये जाएगा डायरेक्ट 13 के टेबल से दोस्तों। 13 एकम 13। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1, ये नहीं है दोस्तों। 13 एकम 13, ये वाला चलिए मान के चलिए ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो ये हो गया दोस्तों। तो अब जो इसका अभाज्य गुणनखंड आया 156 का, उसे हम इस तरीके से लिखेंगे 2 गुने ये 3 गुने ये 13 गुने, एक को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, हम एक भी लिख देंगे इस तरीके से। नहीं भी लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को
कितना है दोस्तों, 38 और 25, इतना है दोस्तों। अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल करेंगे दोस्तों 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरीके से लकीर खींचना है, इस तरीके से करना है। उसके बाद देखना है कि ये छोटा टेबल कौन से टेबल से जाएगा, तो ये है 3 के टेबल से जा रहा है दोस्तों। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 7 8, 2 बचा, 2 दे देगा इसको, तो ये हो जाएगा 22। 2 के टेबल में 22 नहीं आता है, 21 आता है। 2 सते और 3 सते 3 सते 21, 3 सते 21, 1 दे देगा दोस्तों इसको, ये बन जाएगा 15। 3 पछे 15, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखेंगे दोस्तों ये कितना के टेबल से जाएगा, तो ये 3 के टेबल से फिर से जाएगा। 3 के टेबल में 12 आता है दोस्तों। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, हाँ आता है, तो 3 चौके 12। फिर देखेंगे दोस्तों ये 12 हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, 7 बचा है। 3 के टेबल में क्या 7 आता है, नहीं आता है, तो 3 दूना 6 आता है, तो 3 दूना 6, 2 लिखेंगे, 1 बचेगा, 1 इसको देंगे, ये हो जाएगा 15। 3 पछे 15। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये कितना के टेबल से जाएगा, लास्ट में 5 है, आगे में 4 है, इसका मतलब 5 के टेबल से जाएगा। अब ये दोस्तों 5 के टेबल से करेंगे, 5 अठे 40, 5 अठे 40। अब यहाँ पे 2 बचा है, 2 इसे दे देगा, कितना हो जाएगा, 5 पछे 25। अब देखेंगे दोस्तों ये भी 5 के टेबल से जाएगा। 5 एकम 5 एकम 5, 5 6 7 8, 3 बचा, 3 दे देगा इसको, ये हो जाएगा 35, तो 5 सते 35। अब देखेंगे दोस्तों 17। अब 17 के टेबल में ना ये 2 के टेबल से जाएगा, ना 4 के टेबल से जाइए, खुद के टेबल से जाएगा 17 से। 17 एकम 17। अब देखेंगे दोस्तों 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है, 3 है, फिर से 3 है, 5 है, फिर से 5 है, गुने 17 गुने 1। अब दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 17 गुने 1। ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको अच्छा लगे उसे आप लिख सकते हैं। 3 का पावर का मतलब क्या है, 3 2 बार है। 5 का पावर का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 2 बार है, इसलिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख कर बताता हूँ। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर अगर हम देखेंगे तो 5005, यहाँ पे लिखेंगे 5005, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चले करते हैं, ये 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 के टेबल से करेंगे। 5 एकम 5, 2 गो 0 तो 2 गो 0 लिख देना है। 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 एकम 5 1 आगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये कितने के टेबल से जाएगा, तो देखेंगे ये हमारा 7 के टेबल से जाएगा। 7 एकम 7। अब दोस्तों 7 तो हो गया, 7 8 9 10, 3 बचा है 10 में, मतलब 7 एकम 7 हो गया, 10 होने में कितना बचा है, 7 8 9 10, 3 बचा है। तो अब 3 जो है दोस्तों 30 बन जाएगा, 3 इसको दे देगा तो ये 30 बन जाएगा। 7 के टेबल में 30 नहीं आता है, 7 चौके 28 हो जाएगा। 28 29 30, 2 बचा है, 2 दे देगा इसको,
7 या 21 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 143 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो ये जाएगा 11 के टेबल से। 11 एकम 11, एक 3 बचा, 11 एकम 11 और यहाँ पे बचा 3, 3 दे देगा इसको, 33 हो जाएगा। 11 के टेबल में 33 3 बार में आता है। अब दोस्तों 13 खुद के टेबल से जाएगा, 13 एकम 13, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे लिखेंगे 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड किया आया 5 गुने 7 गुने 11, 11 फिर गुने 13 गुने 1 भी लिख दीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 5 7 11 13 1, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 4 2 9, ये है। तो अभी हम लोग 5वें नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। 74 है और 29 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 74 और 29 को लेंगे इस तरीके से। अब देखेंगे कि ये कितने के टेबल से जाएगा। तो दोस्तों ये जो है 17 के टेबल से जाएगा दोस्तों, तो इसे हम 17 के टेबल से करेंगे अभाज्य गुणनखंड। दोनों क्वेश्चन को देखना है, दोनों डिजिट को देखना है दोस्तों। सबसे पहले इन दोनों का करेंगे, तो पहले इन दोनों को देखना है। 17 के टेबल में 74 लाना है दोस्तों, या फिर इससे छोटा लाना है। तो 17 के टेबल में 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68 दोस्तों, 17 चौके 68 आ रहा है। और अगर हम 17 पीछे जाएंगे तो 85 हो जाएगा दोस्तों, 85 5 बार में। 4 बार में आएगा 68, तो हम करेंगे 4 बार में। तो 17 चौके 68, 68 और 68 69 70, 68 69 70 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। ये 4 और 2, 4 5 6 जो है दोस्तों वह 2 को दे देगा, तो ये हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा दोस्तों। अब 17 के टेबल में 62 लाना है, तो 17 चौके होता है 68 और 17 तिया हो जाएगा दोस्तों, 17 तिया 51 होता है। तो 17 3 बार में 51 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 1 बचा, ये 1 बचा, 100 मतलब कि 11, ये हो जाएगा 119। जो है दोस्तों 9 को दे देगा 11, तो ये हो जाएगा 119। अब जो है 17 के टेबल में 119 आता है 7 बार में। ये दोस्तों 19 के टेबल से जाएगा, तो 19 के टेबल में 19 1 जा 90, 92 जा 38, 19 2 जा 38 और 19 4 जा 7, 19 3 जा 57, मतलब कि दोस्तों ज़्यादा हो जा रहा है। तो 19 के टेबल में 43 लाना है, तो 2 बार चलेंगे। 19 दूनी 38, 38 39 40, 40 और 3 5 बचेगा, 5 दे देगा इसे दोस्तों। तो 19 के टेबल में 57 लाना है, तो ये हो जाएगा 57। 19 के टेबल में 57 आता है 3 बार में। अब 23 से कम हो जाएगा दोस्तों 23। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 74 दोस्तों, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1 भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।